एयर इंडिया की फ्लाइट में है बम। इस तरह की एक सबसे बड़ी खबर है जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर इंडिया की फ्लाइट्स जो है वो सुर्खियों में है और इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है जो कि हम आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में कई तरह की जो वहां पर दिक्कतें हैं वो वहां पर आ रही है और इस बीच कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है, जबकि कुछ फ्लाइट्स वो वापस भी जो है वो की जा रही है। लेकिन वहीं अब आपको बताते चले कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिली है और एक क्रू मेंबर के हवाले से बात करें तो उसे एक धमकी भरा लेटर मिला है, जिसके बाद इस एयर इंडिया की फ्लाइट की काफी ज्यादा जो गंभीरता से जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस बारे में जो जानकारी हमारे पास पहुंची है वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। आप सब लोग अगर हवा में ट्रैवल करते हैं यानी कि ये ट्रैवल करते हैं तो जनाब थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार फ्लाइट्स के हवाले से बात करें तो लगातार सुर्खियों में, हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर आज उस वक्त एक ये कहें कि अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट में क्रू मेंबर को एक धमकी भरा जो लेटर है वहां पर मिला है। धमकी भरे इस टिश्यू पेपर पर लिखे गए लेटर में लिखा गया था कि फ्लाइट में बम है और ये एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 2948 है और आनंद फानंद में फ्लाइट की जांच की गई और इस दौरान जो है वो टीमें वहां पर पहुंची। लेकिन ऐसे में जो यहाँ पर इसकी पूरी फ्लाइट की जांच की गई और जांच में अभी तक फिलहाल जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जांच में जो है वो कुछ भी ऐसी चीज वहां पर नहीं पाई गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की बात पता चलने पर एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे उनके होश उठ गए और उसके बाद आनंद फानंद में जांच शुरू की गई, जिसके बाद फ्लाइट के जो चप्पे चप्पे पर बम को तलाशा गया। किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली, जिसके चलते अधिकारियों की जान में उसके बाद जो है वो जान आई है। काफी हैरानगी की बात है कि एयर इंडिया एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर इंडिया सुर्खियों में है और इस तरह का जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर जो है वो हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी राय यहाँ पर साझा कर रहा है। लेकिन आखिरकार काफी ज्यादा ये हैरानी की बात है कि आखिरकार फ्लाइट के अंदर ये टिश्यू पर लिखा ये बम का थ्रेट वहां पर किस तरह से पहुंचा और आखिरकार किस तरह से ये लेटर वहां पर पहुंचा और उसके बाद ये क्रू मेंबर को वहां पर मिला है। ये एक जांच का विषय है। हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी से अपील रहेगी कि क्योंकि एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है और जब इस तरह के मामले सामने आए तो जनाब काफी ज्यादा हैरानगी रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एयर इंडिया की फ्लाइट्स में कई तरह की जो टेक्निकल स्नैक्स है वो वहां पर देखने को मिल रहे हैं और इस तरह का सामना एयर इंडिया जो है वो कर रहा है। लेकिन इससे एयर इंडिया के फ्लाइट की सुरक्षा और जो लोगों का भरोसा है उसको लेकर चिंताएं जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई हैं और फ्लाइटों को रद्द जो है वो यहाँ पर किया जा चुका है। बता दें कि पिछले दिनों जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट जो है वो हादसे का शिकार हुई, जिसमें कई पैसेंजर्स उसमें सवार थे, उनकी उसमें जान चली गई। उसके बाद लगातार एयर इंडिया फ्लाइट के हवाले से बात करें तो वो जो है वो इस तरह के वहां पर उनको थ्रेटनिंग मिल रही है और कभी जो है वो उनकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो की जा रही है। लेकिन फ्लाइट के हवाले से बात करें तो फ्लाइट नंबर जो ये बताया जा रहा है कि जानकारी मिलते ही जो है वो यहाँ पर ये तमाम एजेंसियां वहां पर पहुंची और उसके बाद पूरे जो एयरपोर्ट पर वहां पर अलर्ट किया गया। मुंबई से दिल्ली की ओर आ रही ये एक फ्लाइट है, यहाँ पर उस समय ये हड़कंप मचा है जब क्रू मेंबर को कैबिन में एक टिश्यू पेपर मिला और जिस पर बम की धमकी लिखी हुई थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट नंबर 2954 के क्रू मेंबर ने टिश्यू पर एक संदेश देखा जिसमें लिखा था कि एयर इंडिया 2948 @ T3 में बम है और इसकी जानकारी मिलते ही तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया और उससे बाद जो है वो यहाँ पर ये जिसके बाद सुरक्षा जांच शुरू की गई और बम स्क्वाड के साथ साथ बाकी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन चलाया। लेकिन ऐसे में जांच के बाद इस काल को हार जाने की झूठी जानकारी जो है वो इसे करार दिया गया है। तो आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि आखिरकार जनाब ये सब जो है वो क्या चल रहा है इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच और इस तरह का आए दिन ऐसी खबरें सामने आना, इस बारे में आप सब लोगों की क्या कुछ जो है वो राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून का मसला विषय के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।